हेलो दोस्तों बदलती दुनिया में हमें साइंस ने बहुत कुछ ऐसा दिया है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे एडवांस फीचर्स, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो चुके हैं। हर एक चीज़ की एडवांस टेक्नोलॉजी से हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में चला जाएं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंसानों के पास 780 लाख साल पहले भी ओवन हुआ करते थे। एक स्टडी में खुलासा हुआ है, सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल आप कुछ सालों से ही कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज 780 लाख साल पहले इसका इस्तेमाल मछली पकाने के लिए करते थे। ये खुलासा एक नई स्टडी में हुआ है। खुलासा भी कैसे हुआ? एक मछली के दांत से जानकारी मिली, फिर आगे की जांच की गई। 7,80,000 लाख साल पहले इंसान मिट्टी के ओवन में खाना बनाते थे। इस बात का पता तामचीनी मछली के दांत से हुआ। इजराइल के तेल अवीव में स्थित स्टीनहार्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम करने वाले एक्सपर्ट इरित जोहर ने कहा कि अब तक बताया जाता था कि इंसान खाना पकाने के लिए मांस या हड्डी को आग में फेंक देता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मिट्टी के ओवन में खाना पकाने की कला को सीखा होगा। इरित ने बताया कि उन्होंने एक ऐसे तरीका ईजाद किया है कि जिसकी मदद से कम तापमान में खाना पका सकते हैं, वह भी बिना जले हुए। इससे आपको तुरंत खाना पकाते समय आग पर नियंत्रण की विधि पता चल जाएगी, साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि खाना पका या नहीं। शोधकर्ताओं ने पहले बताया था कि इंसानों ने 15 लाख साल पहले मांस को पकाकर खाना शुरू किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस समय वो मांस पकाते ही थे। आग में झोंकते ना खाने को पकाना नहीं माना जा सकता। खाने को किसी तय आंच पर या घटा बढ़ाकर पकाया जाता है। जले हुए खाद्य पदार्थ का मिलना ये नहीं बताता कि वह पका है। असल में पहले खाद्य पदार्थों को आग में फेंक दिया जाता था। इरित जोहर और उनके साथियों ने इजराइल के उत्तरी इलाके में बसी जॉर्डन नदी की गटामी में मौजूद गैशर बोनेट याकूब में अपनी स्टडी की। वहाँ पर अब तक किसी इंसानी सभ्यता के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन स्टोन एक के जंतर जरूर मिले हैं। माना जाता है कि 780 लाख साल पहले जहां पर होमो इरेक्टस प्रजाति के इंसान रहते थे। इरित और उनके साथियों ने इस जगह पर मछली के दांत का गुच्छा देखा, लेकिन कोई हड्डी नहीं मिली। इस जगह पर आग लगी हुई प्रतीत हो रही थी। जिन मछलियों के दांत मिले वो 2 प्रजातियों की थी, जिन्हें अच्छे स्वाद और पोषण मूल्य की वजह से जाना जाता था। इनके नाम है जॉर्डन हेमरी और जॉर्डन बारवेल। उस समय के इंसानों ने सोचा कि अगर मछली को कम आंच पर पकाएंगे तो उससे दांत सुरक्षित और हड्डियां नरम हो जाएंगी। शायद यही तरीका उस समय के इंसानों ने इस्तेमाल किया ताकि दांत को सुरक्षित रखा जा सके। अगली बार मछली पकड़ने या सजावटी सामान बनाने के लिए। इस ख्याल के आते ही इरित ने इसे टेस्ट करने की सोची। उन्होंने मानव फोरेंसिक जांच की तकनीक अपनाई। इससे दांतों की इनेमल यानी बाहरी परत में मौजूद क्रिस्टल के आकार का पता चलता है, जो तापमान के अनुसार अलग अलग हो जाता है। इसके बाद इरित और उनकी टीम ने ब्लैक कार्प मछली पर एक्सपेरिमेंट किए, उसे पकाने और जलाने के एक्सपेरिमेंट्स। ब्लैक कार्प को 900 डिग्री सेल्सियस तक अलग अलग तापमान पर गर्म किया गया। फिर दांतों के इनेमल की जांच की गई। उन्होंने 31.5 लाख से 45 लाख साल पुराने जॉर्डन बारवेल के 3 जीवाश्म दांतों में क्रिस्टल के आकार को भी देखा। ये 3 दांत कभी भी उच्च गर्मी के संपर्क में नहीं आए थे। इरित ने गेशर बेनोट याकूब में 10,000 में से 30 दांत जमा किए। पहले से परीक्षण किए गए दांतों के साथ उनकी संरचनाओं की तुलना की। इरित ने पाया कि इंसानों ने जिन मछलियों को पकाया था उनके दांतों के इनेमल का पैटर्न ये बताता है कि वो 200 से 500 डिग्री सेल्सियस में पकाए गए थे, सीधे आग के संपर्क में नहीं आए थे। मछली की हड्डियां आसपास नहीं थी। दांतों के नियंत्रण अग्नि में पकाया गया था, यानी इन मछलियों को मिट्टी
मिट्टी के ओवन में पकाया गया था। दोस्तों, आपको जो हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। और अगली जानकारी तक तब तक के लिए धन्यवाद।